नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की। ये बेहद खूबसूरत नाटक है जिसकी नायिका मल्लिका है और नायक कवि कालिदास हैं। और ये एक तरीके से काल्पनिक एक कहानी गढ़ी गई है महाकवि कालिदास के जीवन के इर्द गिर्द, लेकिन बहुत ही भावनाओं से भरी हुई कहानी है। और पूरा नाटक तो अभी मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, इसकी मैंने समरी आपके लिए लिखी है। तो फ़िलहाल आप ये समरी देख लीजिए और एक दो क्वेश्चंस मैं इसके साथ ही आज की इसी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। तो ये 3 एक्ट में डिवाइडेड है ये नाटक। तो पहले एक्ट की कहानी देखिए। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा बिगिंस विद अ रेनी डे। तो आषाढ़ का एक दिन, उसका ट्रांसलेशन भी अ डे इन रेनी सीजन इस नाम से है। आपके पास होगा ये टेक्स्ट अगर आपके यहाँ सिलेबस में है। तो आषाढ़ के एक दिन से शुरू होता है। एक बारिश का दिन है, भयंकर मेघ गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है और उसी से शुरू होता है ये फर्स्ट एक्ट। मल्लिका द हीरोइन रिटर्न्स होम ऑल वेट। मल्लिका जो कि हीरोइन है इस नाटक की, नायिका है, वो घर लौटती है, पूरी भीग कर लौटती है। हर मदर अंबिका इज अ बिट एंग्री। उसकी माँ अंबिका है। नाम याद रखिएगा ना, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो उसकी माँ अंबिका थोड़ी नाराज है बट डज नॉट स्कोल्ड हर डॉटर, लेकिन वो अपनी पुत्री को डांटती नहीं है। अंबिका वॉन्ट्स दैट मल्लिका शुड गेट मैरिड टू कालिदास और टू एनीवन एल्स। अंबिका ये चाहती हैं कि या तो मल्लिका कालिदास से शादी कर ले और टू, यहाँ वैसे एनीवन मैंने गलत लिख दिया है, थोड़ा जल्दबाजी में मैंने लिखा है, यहाँ समवन आना चाहिए, और टू समवन एल्स। या तो कालिदास जिससे कि वो प्रेम करती है, या तो कालिदास से शादी कर ले या फिर किसी और से शादी कर ले, लेकिन शादी कर ले। जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी का घर बस जाए, तो वही अंबिका का भी सपना है, वही उसकी इच्छा है। पिता है नहीं, वो अपने पति को खो चुकी हैं अंबिका, और तो मल्लिका के पिता नहीं हैं। और सोचिए कि विधवा माँ जिसकी एक जवान बेटी हो तो उसके ऊपर कितना बड़ा बोझ होता है। और आज के आधुनिक समाज की बात नहीं हो रही है, ये प्राचीन काल की बात हो रही है। उस वक्त तो सोचिए एक विधवा माँ के सीने पर कितना बड़ा बोझ होगा जवान बेटी का। तो वो चाहती है कि वो जल्दी शादी कर ले। बट मल्लिका सेज दैट हर रिलेशन विद कालिदास इज एन इंटेलेक्चुअल वन। मल्लिका ये कहती है कि मैं कालिदास से प्रेम तो करती हूँ, लेकिन मेरा प्रेम भावनाओं पर आधारित है, इंटेलेक्चुअल प्रेम है ये। मतलब आध्यात्मिक प्रेम है, भावनात्मक लगाव है मेरा उनसे। मैं शादी नहीं करूँगी उनसे, मतलब कि उनके लिए बोझ बन जाऊंगी उनके ऊपर, इसलिए मल्लिका उनसे शादी नहीं करना चाहती। शी विल मैरी नेदर कालिदास नॉर एनीवन एल्स। वो कहती है कि वो ना तो कालिदास से शादी करेगी क्योंकि उनके ऊपर बोझ बन जाएगी। वो कविता लिखते हैं, कहाँ मेरा भार संभालेंगे, कहाँ घर गृहस्थी संभालेंगे। और किसी और से शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि प्रेम कालिदास से करती है। तो मल्लिका इनकार कर देती है। शी रिजेक्ट्स विलोम। एक और पात्र है इसमें, विलोम। और विलोम ने प्रपोजल रखा था मल्लिका के सामने, मल्लिका को प्रपोज किया था शादी के लिए, प्रेम निवेदन किया था, लेकिन मल्लिका विलोम को रिजेक्ट कर देती है, अस्वीकार कर देती है। विलोम ऑल्सो हु लव्स हर एंड वॉन्ट्स टू मैरी हर, जो उससे प्रेम भी करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। कालिदास इज अ पोइट हुज वर्क ऋतु संहार इज स्टडीड एंड एप्रिसिएटेड बाय द किंग ऑफ उज्जैनी। कालिदास एक कवि है जिसने एक रचना लिखी है जिसका नाम है ऋतु संहार। तो वो ऋतु संहार जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है उसका अध्ययन किया गया है और उसको पसंद किया गया है उज्जैनी के राजा के द्वारा। यानी उज्जैनी इस ग्रंथ की ख्याति पहुंची है, उज्जैनी में पढ़ा गया है ये ग्रंथ, और इसीलिए वो उज्जैनी में उनकी ख्याति फैल गई है। राजा को बहुत पसंद आया है, सभी को पसंद आया है उज्जैनी में। द किंग हैज़ इन्वाइटेड हिम टू बिकम अ कोर्ट पोइट और पोइट लॉरिएट। तो राजा ने जब ऋतु संहार पढ़ा है तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने इनवाइट किया है, निमंत्रण दिया है कालिदास को कि भैया आप आइए, दरबार में रहकर काव्य रचना कीजिए। दरबारी कवि बनाने के लिए, राज कवि बनाने के लिए उनको आमंत्रित किया है। बट कालिदास इज अनविलिंग टू गो। लेकिन कालिदास जाने के अनिच्छुक हैं, वो नहीं जाना चाहते। बिकॉज ही थिंक्स दैट इट इज इक्विवेलेंट टू सेलिंग हिज पोइट्री फॉर गोल्ड कॉइन्स।
क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो राजकवि बनते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने सोने की मोहरों के बदले में अपनी कविता बेच दी, तो ये कविताओं को बेचने के बराबर है। यानी वो कहते हैं कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मेरी कविताएं बिकाऊ नहीं हैं और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा उज्जैनी। और इतना बड़ा ऑफर है। उनके मामा हैं मातुल। देखिए मैं कोशिश करती हूँ अगर इसमें आपको एक बार सारे कैरेक्टर्स के नाम और मुझे बताने थे, मैंने शुरुआत आपको समरी से कर दी। कोशिश करती हूँ कि अभी कैरेक्टर्स के नाम भी बता दूँ। तो उसके माँ बाप नहीं हैं कालिदास के, उनको उनके मामा ने पाला है, तो मामा को मातुल कहते हैं। तो मातुल बहुत गुस्सा है इस बात से कि राजकवि बनने का चांस उनको मिला है, खुद सम्राट ने उनको बुलाया है और वो जाना नहीं चाहते। तो सब लोग मतलब मातुल भी चाहते हैं कि वो जाएं, मल्लिका भी चाहती है वो जाएं, सभी लोग चाहते हैं कि वो जाएं, लेकिन वो खुद नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि मैं बिक जाऊंगा। और फिर वो मल्लिका से भी दूर हो जाएंगे, इस गांव से भी दूर हो जाएंगे जो उन्हें बहुत प्रिय है। यहाँ की जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ का वातावरण उनको बहुत पसंद है। और मल्लिका से तो वो प्रेम करते ही हैं, उसको छोड़कर कैसे जाएं। बट मल्लिका कंपेल्स हिम, लेकिन मल्लिका उनको बाध्य करती है टू गो, जाने के लिए, बिकॉज शी वॉन्ट्स, क्योंकि वो चाहती है दैट हिज टैलेंट शुड गेट रिकग्निशन, कि उनकी प्रतिभा को रिकग्निशन मिले, लोग पहचान मिले उनकी प्रतिभा को। अगर वो यहाँ गांव में रह गए तो यहाँ उनकी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो राजकवि बनते हैं तो उनकी प्रतिभा, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। यही वो चाहती है कि वो बड़े कवि बने, नाम कमाएं, सारी दुनिया उनको जाने। तो इसीलिए वो बाध्य करके उनको भेज देती है। और यहीं ये पहला एक्ट ख़त्म हो जाता है। पहला एक्ट जब ख़त्म होता है तो कालिदास जा रहे हैं और अंबिका कालिदास के जाने के बाद अपनी माँ के सीने से लगकर फफक फफक कर रोती है, और यहाँ ये पहला एक्ट ख़त्म होता है। और अब देखिए सेकंड एक्ट। सेकंड एक्ट जब शुरू होता है तो कुछ साल बीत जाते हैं कालिदास को गए हुए। हियर वी सी द प्लाइट ऑफ मल्लिका एंड हर होम। तो जब दृश्य खुलता है तो हम मल्लिका और उसके घर की दुर्दशा देखते हैं। अंबिका इज इल, अंबिका यानी कि मल्लिका की माँ बीमार है, एंड इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय मल्लिका, और उनकी देखभाल मल्लिका के द्वारा की जा रही है। हु हैज़ लॉस्ट ऑल हर ब्यूटी, जिसका कि सारा सौंदर्य जा चुका है, बिकॉज ऑफ लॉन्ग सेपरेशन फ्रॉम हर लवर कालिदास, क्योंकि वो अपने प्रिय कालिदास से बहुत लंबे समय से अलग हैं। और मतलब घर की दुर्दशा तो वैसे भी है, गरीबी है। शी परचेजेज द कॉपीज ऑफ ऑल द वर्क्स ऑफ कालिदास फ्रॉम मर्चेंट्स। लेकिन इस गरीबी के बावजूद वो मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसा कमाती हैं उससे माँ की दवाई और प्लस जो कालिदास ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उनकी एक प्रति खरीदती हैं, कॉपी खरीदती हैं। किससे खरीदती हैं? फ्रॉम मर्चेंट्स, उन व्यापारियों से, हु कम फ्रॉम उज्जैनी, जो उज्जैनी से आ रहे होते हैं, एंड पास थ्रू हर विलेज, और उसके गांव से होकर गुजरते हैं। तो आते जाते व्यापारियों से वो कह देती हैं कि जब भी आप उज्जैनी से आएँ तो एक प्रति मेरे लिए लेते आएँ कालिदास की रचनाओं की। तो इस तरीके से हर रचना कालिदास की खरीदती है मल्लिका, और इतनी गरीबी में भी उनको संभाल कर रखती है उन प्रतियों को। नाउ कालिदास हैज़ बीन रीनेम्ड एज मात्रगुप्त। अब दूसरे एक्ट में हमको पता चलता है कि कालिदास का नाम अब मात्रगुप्त रख दिया गया है, एंड ऑन बिहाफ ऑफ गुप्त डायनेस्टी, और गुप्त वंश के बिहाफ पर ही इज़ गोइंग टू रूल ओवर काश्मीर, वो कश्मीर पर राज्य करने जा रहे हैं। यानी कश्मीर का राजपाट उनको दे दिया गया है कि भाई जाकर आप कश्मीर पर शासन करो। ही हैज़ बीन मैरिड टू प्रियंगु मंजरी, ये इनको भी आपको याद रखना है। कालिदास का विवाह प्रियंगु मंजरी से हो चुका है, द किंग्स डॉटर, जो कि राजपुत्री हैं, राजा की बेटी हैं, उनसे विवाह हो चुका है। दे आर पासिंग थ्रू दिस विलेज, वो लोग कश्मीर जा रहे हैं, यानी कवि कालिदास और जो कि अब मात्रगुप्त बन चुके हैं। आपको ये याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि कालिदास को जो नया नाम मिलता है कश्मीर का राजा बनने पर वो क्या नाम मिलता है, तो मात्रगुप्त याद रखिएगा। और उनकी पत्नी का नाम प्रियंगु मंजरी है, वो भी याद रखिएगा। दे आर पासिंग थ्रू दिस विलेज बट कालिदास डजंट कम टू मीट मल्लिका वाइल हिज वाइफ डज।
तो वो लोग जब कश्मीर जा रहे हैं तो इसी गांव से गुजर रहे हैं, लेकिन कालिदास मल्लिका से मिलने नहीं आते, जबकि उनकी पत्नी आती हैं। प्रियंगु मंजरी वॉन्ट्स टू हेल्प मल्लिका बाय रिनोवेटिंग हर हाउस, यानी प्रियंगु मंजरी मल्लिका की मदद करना चाहती हैं उनके घर की रिनोवेशन करके, उनकी घर की मरम्मत करा के, और गिविंग हर समथिंग, या फिर कुछ चीज़ें उनको देना चाहती हैं कि भाई एक तो वो कहती हैं कि जो हमारे रॉयल आर्किटेक्ट हैं मैं उनको भेज दूंगी, वो आपके घर की मरम्मत कर जाएंगे, ये दीवारें टूट रही हैं इनका पुनर्निर्माण कर जाएंगे, या फिर कुछ चीज़ें उनको देती हैं, लेकिन हर चीज़ से इनकार कर देती है। द प्रिंसेस इवन प्रपोजेज दैट मल्लिका शुड मैरी वन ऑफ हर ऑफिसर्स, राजकुमारी ये भी कहती हैं कि भाई मल्लिका, हम मेरे दो अफसर हैं जो मेरे साथ आए हैं राजपुरुष, उनमें से एक से तुम शादी कर लो। बट मल्लिका रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट एनीथिंग, लेकिन मल्लिका बड़े विनयपूर्वक, बड़ी पोलाइटली हर चीज़ से इनकार कर देती हैं, उन कुछ भी स्वीकार नहीं करती। जस्ट लाइक द फर्स्ट एक्ट, पहले एक्ट की तरह, द सेकेंड एक्ट ऑल्सो एंड्स, दूसरे एक्ट का भी अंत होता है विद मल्लिका क्राइंग एंड अंबिका कंसोलिंग हर। तो दूसरा एक्ट जब समाप्त होता है तब भी मल्लिका रो रही है फूट फूट कर, और अंबिका जो कि उसकी माँ हैं वो उसको सांत्वना दे रही हैं। तो यहाँ दूसरा एक्ट खत्म होता है। अब देखिए तीसरा एक्ट जो कि लास्ट भी है। लाइक द फर्स्ट एक्ट, दिस एक्ट इज ऑल्सो सेट ऑन अ रेनी डे। अब पहला एक्ट जब शुरू हुआ था तब भी बारिश हो रही थी, आषाढ़ का एक दिन था, और ये थर्ड एक्ट जहाँ सेट है उसमें भी बारिश हो रही है, ये भी आषाढ़ का एक दिन है। मातुल, मैटरनल अंकल ऑफ कालिदास, मातुल जो कि कालिदास के मामा हैं, एंटर्स द होम ऑफ मल्लिका, मल्लिका के घर में प्रवेश करते हैं। ही इज ऑल वेट, वो पूरे गीले हैं। और पहले एक्ट में आपको याद होगा शुरुआत जब होती है तो मल्लिका भीगी हुई प्रवेश करती है इस घर में, और आज ये मातुल ने प्रवेश किया है। एंड इन्फॉर्म्स मल्लिका, और वो मल्लिका को सूचना देते हैं दैट कालिदास हैज़ लेफ्ट कश्मीर, कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है, बिकॉज देयर हैव राइजन सम म्यूटिनस पावर्स, क्योंकि वहाँ पर कुछ विद्रोही शक्तियों ने सिर उठा लिया है। मातुल गोज अवे, मातुल ये सूचना उनको देकर और थोड़ी और कुछ बातें कर इधर उधर की, और वो चले जाते हैं। एंड मल्लिका स्टार्ट्स पेरूजिंग द वर्क्स ऑफ कालिदास, अब मल्लिका कालिदास की जो रचनाएं हैं उनको देखना शुरू कर देती है, उनको निहार रही है। एंड थिंकिंग अबाउट हिम, और कालिदास के बारे में ही वो सोच भी रही है। उसको भी याद आ रहा है कि वो आषाढ़ का ऐसा ही एक दिन था, इतनी ही तेज बारिश हो रही थी जब वो कालिदास के साथ थी, और वो खूब भीगी थी बारिश में, तो ऐसा ही उसको वो दृश्य याद आ रहा है। कहीं ना कहीं उसके सीने में एक टीस उठ रही होगी कि काश वो दिन फिर से वापस आ जाए, फिर से कालिदास साथ हों और वो फिर से बारिश में भीगे, है ना। तो एक ऐसा उसके मन में चल रहा होगा। तो अभी होता क्या एकदम से, जस्ट देन कालिदास एंटर्स हर होम, और जैसे उसकी कल्पना साकार हो जाती है और एकदम से कालिदास इस बारिश में भीगे हुए उसके घर में प्रवेश करते हैं। बोथ ऑफ देम आर अमेज्ड, दोनों एकदम से आश्चर्यचकित हैं, टू सी ईच अदर, एक दूसरे को देखकर। बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, यानी फिज़िकल फीचर्स दोनों के बदल चुके हैं। ना केवल फिज़िकल फीचर्स बल्कि दोनों की परिस्थितियाँ एकदम से बदल चुकी हैं। वो आषाढ़ का दिन था, है ना, जब कालिदास युवा थे, अनमेरिड थे, और ये मल्लिका भी युवा थी, वो अल्हड़ थी एकदम, युवावस्था की अल्हड़पन उसके मतलब पर्सनैलिटी में था। तो सोचिए कहाँ वो टीनेज और वो बारिश, वो बादल, वो मौसम, है ना। तो और मतलब आषाढ़ का दिन वही है, उसी तरीके से धुआंधार मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है, सेम परिस्थितियां वही हैं, एनवायरनमेंट बिल्कुल वही है, लेकिन आज ये दोनों भी वही हैं, लेकिन कितने बदले हुए, है ना। मल्लिका हैज़ मैरिड विलोम, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि कालिदास का विवाह हो चुका था प्रियंगु मंजरी से, और अभी मल्लिका का भी विवाह हो चुका है विलोम से। एंड हैज़ अ डॉटर, और उसकी एक बेटी भी है। अब ये सब कुछ देखकर तभी विलोम भी वहाँ आता है, विलोम से बात भी होती है, और विलोम तो मतलब वो एक तरीके से मदिरापान करने लगा है, बहुत मतलब
अजीब सा उसका हाल हो गया है, एक तरीके से पगला सा गया है। विलोम वहाँ आ जाता है, कालिदास को देखता है और यहाँ तक कहता है, मुझे पढ़कर बड़ा बुरा लगा था कि वो भाई लोग कहते हैं कि मेरी बेटी की शक्ल मुझसे नहीं मिलती, बल्कि इतना कह के छोड़ देता है, यानी कि मेरी बेटी की शक्ल मुझसे नहीं मिलती, किसी और से मिलती है। तो इतना तक लांछन वो लगाता है मल्लिका के ऊपर, सोचिए। खैर, तो ये उसकी बेटी है। कालिदास लीव्स द हाउस। अब ये सब कुछ देखकर कालिदास घर से निकलता है। मल्लिका रन्स आफ्टर हिम। मल्लिका उसके पीछे दौड़ती है, बट स्टॉप्स, लेकिन उसके कदम रुक जाते हैं, बिकॉज हर डॉटर इज़ इन हर लैप, क्योंकि उसकी बेटी उसकी गोद में है ना। बाहर निकलेगी, अगर वो भीग गई तो उसकी बेटी भीगेगी, और बेटी बारिश में भीगेगी तो बीमार हो जाएगी। मतलब बेटी यहाँ एक तरीके से उसकी सीमा रेखा तय कर देती है ना। वो आज तो आप बहुत सारे किस्से ऐसे देखते होंगे, रोज़ाना न्यूज़ में आता है, न्यूज़पेपर भरा रहता है ऐसे किस्सों से कि अपने पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर माँ अपने प्रेमी के साथ फरार, या किसी की पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार। ऐसे बहुत सारे किस्से रोज़ आते रहते हैं। और मतलब मल्लिका भी अगर इस तरीके की होती तो ना वो बेटी की परवाह करती, ना विलोम अपने पति की परवाह करती। जब उसका प्रेमी लौट आया है, कालिदास लौट आया है, तो वो अपने पति और बेटी को छोड़कर जा सकती थी, ऐसा कदम भी वो उठा सकती थी। लेकिन आज उसने अपनी सीमा रेखा तय कर रखी है ना। बेटी है उसकी और पति है उसका, उनको छोड़कर नहीं जाना है। तो ये उसकी सीमा रेखा है। भले ही कालिदास से कितना भी उसको प्रेम रहा हो, कालिदास एक समय उसकी ज़िंदगी रहा हो, लेकिन आज उसकी सीमा रेखा यही है। तो एक बार फिर से हमें वो आदर्श पत्नी और आदर्श माँ के रूप में दिखती है ना। पहला जो अंक था उसमें हम उसको एक आदर्श प्रेमिका के रूप में देखते हैं। वो चाहती तो शादी कर सकती थी कालिदास से और मज़े से रहती, क्या दिक्कत थी, है ना। और कालिदास तो उससे शादी कर ही लेते, लेकिन वो ये उसका स्वार्थ होता, वो उसने अपना स्वार्थ नहीं देखा। उसने देखा कि अगर कालिदास यहाँ से चले जाएंगे, उज्जैनी चले जाएंगे, तो उनकी प्रतिभा का विकास होगा। यहाँ तो उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी, दबकर रह जाएगी, यहाँ कौन उनको जानेगा, है ना। तो उसने अपना उत्सर्ग कर दिया, अपना त्याग कर दिया, अपने प्रेम को बलिदान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कालिदास की प्रतिभा को सम्मान मिल सके, उचित सम्मान मिल सके। तो पहले अंक में आपने ये देखा। दूसरे अंक में आप उसको मल्लिका को अपनी माँ की सेवा करते हुए देखते हैं। उसकी माँ बीमार है, उसकी सेवा कर रही है, उनको दवाई दे रही है। तो वहाँ एक आदर्श पुत्री का रूप आप देखते हैं, है ना, कि भाई माँ बाप बचपन में हमारी सेवा करते हैं, हमें खिलाते पिलाते हैं, हम बीमार होते हैं तो हमारी देख रेख करते हैं, और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करना, उनको दवाई देना समय पर, ये हमारा कर्तव्य है। तो वो एक आदर्श पुत्री के रूप में दिखाई देती है सेकंड एक्ट में। और थर्ड एक्ट में यहाँ आपने देखा ही कि यहाँ वो एक आदर्श पत्नी है और एक आदर्श माँ है। तो एक तरीके से ये पूरा नाटक जो है वो मल्लिका के इर्द गिर्द ही घूमता है। वही इस नाटक की मुख्य पात्र है, प्रोटैगोनिस्ट है। तो अब हम सबसे पहले उसी का कैरेक्टर स्केच देखते हैं। ये मल्लिका का कैरेक्टर स्केच। आज सब कुछ आपको हैंड रिटन ही मिलेगा, क्योंकि ना तो मुझे कोई किताब मिली, ना कहीं कोई मटेरियल मिला जहाँ से मैं आपको करवा देती। तो मैंने खुद अपने हाथ से ही लिखा है जो कुछ भी लिखा है। तो ये कैरेक्टर स्केच है मल्लिका का। मल्लिका इज़ द हीरोइन एंड प्रोटैगोनिस्ट ऑफ आषाढ़ का एक दिन। तो मल्लिका जो है वो नायिका है, या फिर प्रोटैगोनिस्ट माने मुख्य पात्र होता है आषाढ़ का एक दिन, और अ डे इन रेनी सीजन, या फिर इसका जो अनुवाद हुआ है अंग्रेज़ी में डे इन रेनी सीजन नाम से हुआ है। आपके यहाँ अगर प्रेस्क्राइब्ड है तो आपके यहाँ जो नाम दे रखा हो आप वो नाम लिखिएगा। जो मौलिक नाम है, जो मूल नाम है इसका, वो तो आषाढ़ का एक दिन ही नाम है। शी इज़ अ डिवोटी ऑफ लव, वो मतलब प्रेम की पुजारन है। एंड हर कैरेक्टर टेल्स अस, और उसका चरित्र हमको बताता है द ट्रू मीनिंग, सच्चा अर्थ ऑफ लव, प्रेम का। एक्वायरिंग हर लवर, अपने प्रेमी को प्राप्त कर लेना, एज हस्बैंड, पति के रूप में, इज़ नॉट हर एम, उसका उद्देश्य नहीं है। बट शी विशेज, बल्कि वो इच्छा करती है, उसकी इच्छा ये है दैट हर लवर शुड रीच द पिनेकल ऑफ सक्सेस, कि उसका प्रेमी सफलता के शिखर को चूमे,
इवन एट द कॉस्ट ऑफ पेनफुल सेपरेशन, चाहे इसकी कीमत उसको दर्दनाक जुदाई से भी क्यों ना अदा करनी पड़े। हर कैरेक्टर कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, उसके चरित्र को निम्नलिखित बिंदुओं में डिस्कस किया जा सकता है। तो ये मैंने पॉइंट्स डाल के आपके लिए तैयार किया है। आप चाहें तो पॉइंट्स ना भी डालें, और आप चाहें तो इसमें से पॉइंट्स कम कर सकते हैं, और आप चाहें तो पॉइंट्स बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। हर डेडिकेशन फॉर लव, तो पहला पॉइंट जो मैंने रखा है वो है प्रेम के प्रति उसका समर्पण। मल्लिका लव्स कालिदास टू द कोर ऑफ हर हार्ट, यानी मल्लिका कालिदास को अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करती है। बट हर लव इज़ नॉट फिजिकल, लेकिन उसका प्रेम शारीरिक नहीं है। शी इज़ इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली डेडिकेटेड टू हर लवर, वो बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्पित है अपने प्रेमी के प्रति। यहाँ आप कुछ अगर डायलॉग्स एक दो डाल सकें, आप रट सकें अपनी बुक से जो आपके पास होगी, तो आप वो डाल सकते हैं और इसको और बड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास वक्त हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इसको लिख रहे हों। ग्रेजुएट लेवल पे तो ज़्यादा बड़ा नहीं आपसे उम्मीद की जाती है, ग्रेजुएट लेवल के लिए इतना काफ़ी है जितना मैं आपको बता रही हूँ। फिर है हर स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, यानी उसकी बलिदान की भावना। स्पिरिट माने भावना, सेक्रीफाइस माने बलिदान। मल्लिका डज नॉट बिलीव इन एक्विजिशन, मल्लिका एक्विजिशन होता है प्राप्त करना, किस हासिल कर लेना, तो मल्लिका हासिल करने में विश्वास नहीं करती, बट इन सेक्रीफाइस, बल्कि कुर्बानी देने में उसका विश्वास है। इफ़ शी हैड वॉन्टेड, अगर वो चाहती, कालिदास वुड हैव मैरिड हर, तो कालिदास उससे शादी कर लेते, एंड हैव स्टेड इन हर विलेज फॉर एवर, और हमेशा के लिए उसके गाँव में ही रहते। शी वुड हैव पास्ड अ हैप्पी लाइफ विद कालिदास, वो कालिदास के साथ एक खुशगवार जिंदगी बिताती। बट शी डिड नॉट डू दैट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इन ऑर्डर टू इनेबल कालिदास, कालिदास को समर्थ बनाने के लिए, टू शो हिज टैलेंट, कि वो अपना टैलेंट दिखा सकें, अपनी प्रतिभा दिखा सकें, एट अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, इन उज्जैनी में। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने रखा है वो हर सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी उसका स्वाभिमान। मल्लिका इज़ वेरी हम्बल, मल्लिका बहुत विनम्र है, बट फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, लेकिन स्वाभिमान से भरी हुई है। शी लिव्स, वो रहती है, इन अटर पॉवर्टी, यानी भीषण गरीबी में, बट नेवर एक्सेप्ट्स एनीथिंग फ्रॉम विलोम और प्रियंगुमंजरी, लेकिन कभी भी कोई चीज़ स्वीकार नहीं करती, ना तो विलोम से और ना ही प्रियंगुमंजरी से। फिर है हर पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व। व्हेन द प्ले बिगिंस, जब नाटक शुरू होता है, मल्लिका इज़ अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल, मल्लिका एक खूबसूरत युवती है। हु इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो कि प्रेरणा का स्रोत है, फॉर कालिदास, कालिदास के लिए। इन द सेकेंड एक्ट, दूसरे एक्ट में, हर ब्यूटी फेड्स, उसकी खूबसूरती मुरझा जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ। बट हर डिटर्मिनेशन रिमेन्स द सेम, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय वैसा ही रहता है, टोटली अनचेंज्ड, पूरी तरीके से बिना बदले हुए। नेक्स्ट हेडिंग है अ ड्यूटीफुल डॉटर, यानी कि एक कर्तव्य परायण बेटी। व्हेन अंबिका फॉल्स इल, जब अंबिका बीमार पड़ती है, मल्लिका लुक्स आफ्टर हर, मल्लिका उसकी देखभाल करती है, वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी से। यानी जब दूसरा दृश्य खुलता है, दूसरा एक्ट जहाँ शुरू होता है, तो वहाँ आपको दिखेगा कि मल्लिका दवाई तैयार कर रही है अपनी माँ अंबिका के लिए। शी गिव्स हर मेडिसिन्स इन टाइम, वो वक्त पर अपनी माँ को दवाई देती है। विदाउट एवर केयरिंग फॉर हर ओन सेल्फ, बिना जरा भी परवाह किए अपने लिए। यहाँ आप और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो सारा घर का काम भी करती है। जब वो छोटी थी तो माँ सारा काम करती थी, और वो मज़े से रहती थी, मन जैसे चाहती थी, जहाँ चाहती थी वहाँ घूमती थी, और माँ उसकी देखभाल करती थी। और अब वो जैसे माँ का अपना कर्ज उतार रही है, तो ऐसे आप चाहें तो और यहाँ बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट हेडिंग मैंने रखा है अ लविंग मदर, यानी एक प्यार करने वाली माँ। और मैंने आपको कहानी पहले ही बता दी है कि अंतिम जो अंक है वहाँ पर उसकी शादी विलोम से हो चुकी है और उसकी एक बेटी है।
बिसाइड्स बीइंग अ ड्यूटीफुल डॉटर, एक कर्तव्यपरायण पुत्री होने के अलावा मल्लिका इज़ अ लविंग मदर ऑल्सो, मल्लिका एक बहुत प्यार करने वाली माँ भी है। व्हेन कालिदास लीव्स हर हाउस, जब कालिदास उसका घर छोड़कर जाते हैं, इन द लास्ट सीन, अंतिम दृश्य में, शी रन्स आफ्टर हिम, वो भी उनके पीछे दौड़ती है। बट हर स्टेप्स स्टॉप, लेकिन उसके कदम रुक जाते हैं। टू सी हर डॉटर, अपनी बेटी को देखकर, हुज लाइफ, जिसका जीवन, शी कैन नॉट एंडेंजर, वो खतरे में नहीं डाल सकती। तो मैंने इतने ही पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं। आप चाहें तो इसमें और पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर कंक्लूजन निकाल दिया है। कंक्लूडिंगली वी कैन से, यानी निष्कर्षतः हम कह सकते हैं द अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सी गलती हो गई है, दे दा नहीं, दैट होना चाहिए, दैट मल्लिका इज़ अ परफेक्ट हीरोइन, कि मल्लिका एक पूर्ण नायिका है, क्रिएटेड बाय मोहन राकेश, जो मोहन राकेश के द्वारा क्रिएट की गई है। ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल बिलविड, यानी सारे गुण हैं उसके अंदर एक आदर्श प्रेमिका के, एन आइडियल डॉटर, एक आदर्श पुत्री के, एन आइडियल मदर, एक आदर्श माँ के, एंड एन आइडियल वुमन, और एक आदर्श स्त्री के। तो आर प्रेजेंट इन हर, ये सारे क्वालिटीज़ उसके अंदर उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं। अंत में आप उसको एन आइडियल वुमन भी देखते हैं, एक आदर्श पत्नी का रूप भी उसको देखते हैं। भले ही विलोम उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन वो अपनी सीमाएं नहीं लांघती है। उसने अपने खुद के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है कि एक बार जिसके साथ बंधन में बंध गई उसी के साथ रहना है, भले ही प्रेमी वापस आ जाए उसकी ज़िंदगी में, लेकिन पति और बच्ची को छोड़कर नहीं जाना है। तो ये था मल्लिका का कैरेक्टर। और अब जो दूसरा मुख्य पात्र है इस नाटक का, कालिदास, हम उनका कैरेक्टर स्केच देखते हैं। वो एक तरीके से हीरो हैं इस नाटक के। हालांकि ये जो नाटक है वो नायिका प्रधान है, यानी इसकी जो प्रोटोगोनिस्ट है वो मल्लिका है, मल्लिका ही मेन कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी कालिदास हैं तो वो हीरो तो हैं ही, तो उनका भी कैरेक्टर स्केच उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैंने पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, आप चाहें तो पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पैराग्राफ्स ही रखे हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि आप दोनों तरीके से भी कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। ये सवाल अक्सर आप लोग पूछते हैं कि हमें क्या कैरेक्टर स्केच में या किसी भी क्वेश्चन में हेडिंग्स डालना ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अभी आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर मैंने लिखा है कैरेक्टर स्केच, वो पॉइंट्स नहीं डाले हैं। कालिदास इज़ द हीरो ऑफ द ड्रामा आषाढ़ का एक दिन। कालिदास नायक हैं इस नाटक के। ही इज़, यहाँ आपके यहाँ जो इंग्लिश का टाइटल दे रखा हो आप वही टाइटल लिखिएगा, हालांकि आषाढ़ का एक दिन ज़रूर लिख दीजिएगा क्योंकि मूल शीर्षक तो यही है। ही इज़ अ सेंसिटिव पोइट, वो एक संवेदनशील कवि हैं। हु इज़ टच्ड बाय एवरी आस्पेक्ट ऑफ नेचर, जो कि जिन्हें कि छुआ जाता है, जिनका स्पर्श किया जाता है प्रकृति के प्रत्येक पहलू के द्वारा, यानी प्रकृति का प्रत्येक पहलू उनको छूता है, उनके दिल को छूता है। ही इज़ एन्चांटेड बाय क्लाउड्स एंड रेन, यानी बादलों से और बरसात, बादल और बरसात उनको मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। एन्चांट माने मंत्रमुग्ध कर लेना। ही हैज़ मेनली टू सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन, उनकी मुख्यतः दो प्रेरणा स्रोत हैं, नेचर एंड मल्लिका। तो एक तो उनका प्रेरणा स्रोत प्रकृति है और दूसरी मल्लिका है, उनकी प्रेमिका। ही लव्स हिज विलेज एंड मल्लिका वेरी डीपली, वो अपने गांव को और मल्लिका को बहुत गहराई से प्यार करते हैं। ही इज़ सो काइंड हार्टेड, वो इतने दयालु हैं दैट ही कैन नॉट टॉलरेट द पेन ऑफ अ डियर, कि उनसे उस हिरन का दुख भी बर्दाश्त नहीं होता। हु हैज़ बीन वुंडेड बाय एन एरो, जिसको कि एक तीर लगा है। आपने नाटक पढ़ा ही होगा अगर है आपके पास तो, कि एक राजपुरुष का तीर हिरन को लगता है और कालिदास उस हिरन को उठाकर ले आते हैं, उसके शरीर से तीर निकालते हैं, उसके घाव पर मरहम लगाते हैं, मल्लिका के घर लेकर आते हैं, उसको दूध पिलवाते हैं, उसको सहलाते हैं, दुलारते हैं और बड़ी मीठी आवाज़ में कहते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, हम फिर से हरी हरी घास चरेंगे, है ना, हम आराम करेंगे, हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इस तरीके से वो बात करते हैं उस हिरन से, तो वहाँ उनकी दयालुता दिखाई देती है। फिर देखिए,
कालिदास इज़ फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, ये दूसरी क्वालिटी है जो कालिदास के अंदर भी है और मल्लिका के अंदर भी है। मल्लिका के अंदर जो करेक्टर स्केच मैंने लिखा था तो वहाँ इसको हेडिंग बना दिया था सेल्फ रेस्पेक्ट, लेकिन यहाँ पर हमने पैराग्राफ ही रखा है। तो कालिदास आत्मसम्मान से भरे हुए हैं। व्हेन ही इज़ इन्वाइटेड बाय द किंग ऑफ उज्जैनी, जब उनको उज्जैनी के राजा के द्वारा आमंत्रित किया जाता है फॉर बिकमिंग अ कोर्ट पोइट, एक दरबारी कवि बनने के लिए, ही रिफ्यूजेज एट वंस, तो वो तुरंत इनकार कर देते हैं, सेइंग, ये कहते हुए दैट हिज पोइट्री इज नॉट टू बी सोल्ड फॉर गोल्ड कॉइन्स, कि उनकी कविता सोने के सिक्कों में बिकने के लिए नहीं है। उन्होंने जो क्रीत शब्द प्रयोग किया है कि मैं सोने की मोहरों के द्वारा क्रीत किए जाने के लिए नहीं हूँ, मतलब मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मेरी कविता बिकाऊ नहीं है। ही इज़ अ ट्रू पोइट, वो एक सच्चे कवि हैं। whom greed has not touched, जिन्हें लालच ने नहीं छुआ है। यानी अगर लालच आपको छू गया तो इसका मतलब वो आपकी प्रतिभा कहीं ना कहीं कुंठित हो जाती है, तो लालच उनके अंदर नहीं है, इसीलिए उनकी कविता इतने ओजस्व से भरी हुई है। बट ही सरेंडर्स टू द विशेस ऑफ हिज बिलवेड, लेकिन अपनी प्रेमिका की इच्छाओं के सामने वो समर्पण कर देते हैं। एंड गोज टू बिकम अ कोर्ट पोइट, और दरबारी कवि, राज कवि बनने चले जाते हैं वेरी अनविलिंगली, बड़ी अनिच्छा से। फिर है ये देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, कालिदास इज मेड द रूलर ऑफ कश्मीर, कालिदास को कश्मीर का शासक बना दिया जाता है बाय द किंग, राजा के द्वारा। एंड ही इज़ मैरिड टू द प्रिंसेस, और राजकुमारी से उनकी शादी कर दी जाती है। बट ही लीव्स हिज किंगडम, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि वो अपना राज्य छोड़ देते हैं। एंड परहैप्स मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि वहाँ क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि वास्तव में वो पत्नी को भी छोड़ चुके हैं या फिर ऐसे ही भाग कर आए हैं, है ना। जो जिस हालत में वो आए हैं वो दुर्दशा तो उनकी यही बताती है कि वो सब कुछ छोड़कर आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग किया है, क्योंकि हमें जो वास्तविक कवि हैं कालिदास, उनके बारे में भी यही सुनने को मिलता है कि उनकी पत्नी ने उनको त्याग दिया था, उसके बाद ही वो काली के भक्त बने थे और कालिदास बने थे, उसके बाद ही उनको शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ क्योंकि थोड़ा सा कहानी में अलग कर दी गई है तो इसलिए मैंने यहाँ परहैप्स लगा दिया, और आप भी यही चाहें तो कर सकते हैं, ब्रैकेट में इस तरीके से कर दिएगा कि राज्य उन्होंने छोड़ दिया इतना तो निश्चित है, और शायद उन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया है, बिकॉज ही फील्स सफोकेटेड, क्योंकि वो सफोकेटेड महसूस करते हैं जैसे उनका दम घुट गया हो। ही इज़ एसेंशियली अ पोइट, वो आवश्यक रूप से एक कवि हैं। हु रूल्स ओवर द हार्ट्स ऑफ पीपल, जो कि लोगों के दिलों पर राज करते हैं। बट रूलिंग ओवर अ किंगडम इज़ नॉट हिज टास्क, लेकिन एक राज्य पर राज करना ये उनका कार्य नहीं है। तो ये मैंने आंसर छोटा ही रखा है, आप इसको और बड़ा चाहें तो कर सकते हैं। मैंने यही कंक्लूजन निकाल दिया है इसका। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट कालिदास इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ गुड पोइट, कि कालिदास एक पूर्ण उदाहरण है एक अच्छे कवि के, एंड अ काइंड ह्यूमन बीइंग, और एक दयालु इंसान के। आप इसमें काफ़ी कुछ जोड़ सकते हैं, और अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आए तो इतना ही काफ़ी है। वैसे तो जहाँ तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी जो आते हैं तो यहाँ पर वर्ड लिमिट इस साल जो दी हुई है हमारी यूनिवर्सिटी में वो 200 वर्ड्स की है। तो अब ये इतना बड़ा पेज है तो 200 वर्ड्स तो इसमें आराम से हो गए होंगे। ठीक है, आपके लिए इतना ही काफ़ी। एक और आंसर मैंने आपके लिए तैयार किया है, वो है थीम ऑफ द ड्रामा। ये क्वेश्चन तो आप ज़रूर तैयार कर लिया कीजिए, थीम तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो इस ड्रामा की थीम क्या है, और ड्रामा पढ़कर जितनी समरी मैंने बताई है उसको पढ़कर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ड्रामा नहीं भी पढ़ा है, अगर सिर्फ मैंने जो आज बताया है वही आपने पढ़ा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। ये इस ड्रामा की थीम है। ट्रू लव इज़ द मेन थीम ऑफ द ड्रामा, यानी सच्चा प्रेम इस नाटक की मुख्य विषय वस्तु है। इट इज़ प्रूव्ड, इसको साबित किया जाता है बाय मल्लिका, मल्लिका के द्वारा, दैट के एक्वायरिंग समवन फिजिकली, कि किसी को शारीरिक रूप से हासिल कर लेना इज़ नॉट द रियल फॉर्म ऑफ लव, यानी प्रेम का वास्तविक रूप नहीं है। इट कंसिस्ट इन सेक्रीफाइसिंग वन सेल्फ,
प्रेम निहित होता है किस चीज़ में? अपने आप का परित्याग कर देने में, आत्मोत्सर्ग कर देने में। वन मोर थीम, एक और विषय वस्तु इस वो क्या है? द पर्निशियस इफेक्ट, यानी जो बड़ा खतरनाक हानिकारक प्रभाव होता है ऑफ रॉयल्टी, राजशाही का, अपॉन द पोइटिक टैलेंट, यानी जो कवित्व की प्रतिभा है, काव्य प्रतिभा पर राजशाही का क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, वो यहाँ देखने को मिलता है। दैट फ्लरिश्ड इन द जीनियल सराउंडिंग्स ऑफ अ विलेज, जो कि एक गांव की मतलब जो खूबसूरत सराउंडिंग्स है, एक गांव का जो खूबसूरत वातावरण है, उसमें फल फूल रही थी वो प्रतिभा। सिमिलरली, इसी प्रकार वी सी अ कंट्रास्ट, हमें एक विरोधाभास देखने को मिलता है बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ प्रियंग मंजरी हु हैज़ बीन ब्रॉट अप इन अ पैलेस, यानी प्रियंग मंजरी का जो दृष्टिकोण है, उसका जो व्यवहार है, और वो अलग है क्योंकि वो एक महल में पली बढ़ी है, और एंड दैट ऑफ मल्लिका, और मल्लिका का जो दृष्टिकोण है, मल्लिका का जो व्यवहार है वो अलग है, हु हैज़ बीन ब्रॉट अप इन अ विलेज, क्योंकि उसका पालन पोषण एक गांव में हुआ है ना। तो प्रियंग मंजरी एक महल में पैदा हुई, महल में पली बढ़ी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक प्राइड की, गर्व की, थोड़े से अहंकार की भावना है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकती हूँ, मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ, वो दे सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके व्यवहार से अहंकार झलकता है। लेकिन मल्लिका इस गांव में गरीबी में ही पैदा हुई है और वहीं पली बढ़ी है, और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में वो पली बढ़ी है। तो जैसे प्रकृति की एक प्रकृति का मतलब आदत आपने देखी है कि वो हमेशा देती है, अपने लिए कभी मांगती नहीं, अपने लिए कभी आपसे ये नहीं कहती कि मुझे ये चाहिए, ये, या लेती ही नहीं है वो। तो प्रकृति की गोद में पली हुई मल्लिका के अंदर स्वाभाविक रूप से एक दूसरों को देने की इच्छा है, किसी से लेने की इच्छा नहीं है उसके अंदर। तो ये यहाँ जाहिर होता है। ये भी एक थीम है कि आप जहाँ जैसे वातावरण में पलते हैं वो आपके व्यक्तित्व में दिखाई देता है ना। आप जैसे प्रियंग मंजरी वहाँ पली बढ़ी है, ऐशो आराम में, शानो शौकत में, वैभव में, धन दौलत के बीच पली बढ़ी है, तो वही उसके व्यवहार में है। और मल्लिका प्रकृति की गोद में पली है, तो वही देने की आदत उसके व्यवहार में है। तो वेरियस ह्यूमन रिलेशंस आर ऑल्सो द थीम ऑफ दिस ड्रामा, और विविध प्रकार के मानवीय संबंध भी इस नाटक की विषय वस्तु हैं। तो इस अगर थीम का क्वेश्चन मान लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, इन्हीं को आप हेडिंग बना लीजिए और इनको और एलेबोरेट कर दीजिए, तो आपका लॉन्ग आंसर भी तैयार हो जाएगा। और अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाए तो आप बस 1-2 लाइनें लिख दीजिएगा, ऊपर वाली एक लाइन ट्रू लव इज़ द मेन थीम ऑफ द ड्रामा, और एक कोई सेंटेंस और उठा लीजिएगा, तो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको मेन कैरेक्टर्स और एक बार बता देती हूँ। जो मुख्य पात्र हैं इस नाटक के, सबसे पहले अंबिका है, अ विलेजर, यानी एक ग्रामीण ओल्ड वुमन है, वृद्धा है। आप परिचित हैं, मैं इनके बारे में आपको बता चुकी हूँ। मल्लिका की माँ हैं, और मल्लिका अंबिकाज डॉटर, अंबिका की बेटी हैं, और ये नायिका हैं, हीरोइन हैं। कालिदास पोइट हैं, कवि हैं। दंतुल, ए और लगा लीजिएगा, अ पोइट। दंतुल, इनको नाटक में राजपुरुष कहा गया है, तो इनको आप इंग्लिश में रॉयल पर्सन कह सकते हैं। मातुल हैं, कालिदास के अंकल यानी मामा हैं, मैटरनल अंकल हैं, तो मातुल कालिदास के मामा हैं। निक्षेप विलेजर, ये एक ग्रामीण हैं। विलोम, ये भी एक ग्रामीण हैं, और ये पहले प्रेम करते हैं मल्लिका से, लेकिन मल्लिका इनको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जब हम अंतिम अंक तक पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि विलोम से विवाह हो चुका है मल्लिका का, और उनकी एक बेटी भी है। और रंगिनी संगिनी, ये सिविलियंस यानी नागरी हैं, यानी नगर में रहने वाली महिलाएं हैं। ये दोनों आती हैं राजकुमारी के साथ, जो प्रियंग मंजरी आती हैं, तो प्रियंग मंजरी के साथ आती हैं, लेकिन वो अलग आती हैं उनके, और आकर देखती हैं मल्लिका का घर, देखती हैं, और उनको एक तरीके से व्यंग जैसा करती हैं वो मल्लिका के रहन सहन पर।
और ये अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों अवसर हैं, यानी कि इनको अधिकारी कहा गया है। जो मूल नाटक है, मूल नाटक में इनको दोनों को अधिकारी कहा गया है और इन दोनों को नागरी कहा गया है। तो इन्हीं में से एक से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है प्रियंग मंजरी। प्रियंग मंजरी प्रिंसेस है, राजकुमारी है और कालिदास की पत्नी है, कालिदास इज वाइफ। और तो जो प्रियंग मंजरी है इन्हीं दोनों में से कहती है कि तुम मेरे दो अधिकारी हैं, अनुस्वार और अनुनासिक, उनमें से किसी एक से विवाह कर लो, ये प्रस्ताव रखती है, जिसको कि मल्लिका ठुकरा देती है। तो इन पात्रों को आप ज़रूर याद रखें, इनमें से किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि उदाहरण के लिए रंगिनी कौन है या संगिनी कौन है या अनुस्वार कौन है या अनुनासिक कौन है, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।